है कि सरकार की जो नाकामी है, चाहे आपका महंगाई हो, बेरोजगारी आप देख लीजिए, टॉप पे है हरियाणा। अभी जो है पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षण दिया है उसमें केवल 8% BCA को दिया है, जबकि उनका हक बनता 16% का, और BCB का बनता 11% का। 27% आरक्षण भी नहीं दिया। और उसके लिए जो है ये कमीशन बनाया, ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? अरे पता लगे कि कौन सी बिरादरी कितने लोग हैं, सब कहते हैं हम इतने हैं। 2011 को आज तक इन्होंने उजागर नहीं किया। इन सब मुद्दों को जो है अल्लाह बोल रैली के अंदर, लेकिन मुख्य मुद्दा महंगाई है, जिससे आम आदमी जूझ रहा है। दाल है, खाने पीने की चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टैक्सेस जो हुआ था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसके साथ भी केंद्र सरकार ने, खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आप लोगों ने उसके साथ आपने उनको हेल्प नहीं किया, ना आपने सारी बातें उनके साथ शेयर करी, तो उनको पता कैसे लगेगा? इन सब मुद्दों को लेकर 4 तारीख को हमने हमारे यहाँ से सभी जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं बावल से, रेवाड़ी से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ से कम 200 गाड़ियाँ हमारी यहाँ से जाएंगी और रैली को हम कामयाब करेंगे। सवाल कौन उठा रहे हैं? जो 6 टर्म तक जो राज्यसभा के MP गुलाम नबी आज़ाद 6 टर्म तक राज्यसभा के MP रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब तक तो सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया थे, उनके बयान आप पढ़ लीजिए। आनंद शर्मा जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीता, 8 दफा राज्यसभा का मेंबर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया। ऐसे लोग हैं जब इस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि राज्यसभा की उनको सीट नहीं मिली है, अभी औरों को भी मौका देना चाहिए ना। और शाह के लड़के हैं जय शाह, आपने देखा भी होगा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तब उन्होंने झंडा लेने से इनकार कर दिया, जो हर घर तिरंगा यात्रा का जिन्होंने करा। अमित शाह का खुद के लड़के ने झंडा पकड़ने से मना कर दिया। तो ये लोग तो वो हैं जिन्होंने 52 साल तक झंडा। रेवाड़ी क्षेत्र के जो कार्यकर्ता जहाँ आए थे, कुछ लोग कोसली के भी थे, और रेवाड़ी जिले से भारत जोड़ो जो यात्रा उसके बारे में मैंने इनको बताया, जो राहुल गांधी जी 7 सितंबर से और 28 दिसंबर तक यात्रा करेंगे। और हल्ला बोल रैली जो है, हल्ला बोल रैली है, जो कि 4 तारीख को रामलीला मैदान में की जा रही है। उसका उद्देश्य केवल एक ही कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मुख्य मुद्दा महंगाई है। अब जो है दूध है, दही है, पनीर है, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, और आपकी दाल जो है वो 200 रुपये, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा, स्टील का रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया। कोई भी ऐसी चीज़ अगर 2014 से और 2022 में तो 8 साल के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, उसकी जो महंगाई दर है वो 28.5% बढ़ी है। महंगाई है 28.5% बढ़ी है महंगाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी वह आज अगर आटा भी अगर उस पर अगर दूध जो माँ पिलाती है अपने बेटे को, उसका भी अगर ये है, उसकी अंदर दूसरा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। जैसे रेलवे है, उसका किराया जब हमारे समय में था, आज किराया कितना हो गया? बस का किराया देख लीजिए, हमारे समय में कितना था, इनका किराया कितना हो गया। यानी किस चीज़ को आप कंपेयर कर लीजिए, कोई भी चीज़ है, रेल का भाड़ा है उसका भी निजीकरण कर रहे हैं, LIC का निजीकरण कर रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, आपका जो एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, और जो पूंजीपति भाई हैं उनके 2 मित्र अडानी अंबानी उनका फायदा पहुंचा रहे हैं। 98,000 लाख करोड़ इतना कर्जा तो केवल अडानी ने ले रखा है, और वापस पैसा एक देता नहीं है, और गरीब आदमी को लोन मिलता नहीं है।